सर 11,000 देखिए, बात करने का मकसद है कि वंस इन अ ब्लू मून होता है, आप 12,000 कमा लेते हैं, 13,000। जैसे कि ईद वाले दिन मैंने 25,000 रुपये कमाया है। अभी 4 घंटे होने वाले हैं और ये टोटल अर्निंग है इस वक्त। जो भाई 20-20 किलोमीटर की राइड को 500 में लेके जा रहे हैं, जहाँ के ऑटो वाले का जो रेंट होता है वो 800 से 1000 रुपये। 30 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाईजान जो आपको राइड मिल रही है वो है सर सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये की। सर ये सारा सर ज्यादा नहीं, सर भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती। ठीक है, राइडर आया, ठीक है, बैठा है। अब देखिए सुबह निकलते हैं, आप गाड़ी वॉश करवा के निकलते हैं, गाड़ी गंदी होती है भाई, राइडर को नहीं। एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखा सकते कि ड्राइवर अक्सर राइड बुक करते हैं, अपने फेयर जो सेंड करते हैं, उसके अलावा भी जब कस्टमर बैठ जाता है उससे ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। अब वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने गन पॉइंट पे पर्स वगैरह ले लिया था, फ़ोन वगैरह खैर मेरा छोड़ गए, ठीक है। और जो एक तशद्दुद होता है वो एक अलग ड्राइव पे आईडी अगर आप फेक बनाने की कोशिश करेंगे नहीं बना सकते। उस पे शामिल होते हैं फ्रेंचाइज वाले बंदे। हालांकि कंपनी को पता है कि फेक आईडी बन रहे हैं, सेल हो रहे हैं, सारा मेल राइडर या मेल राइडर को किसी ने मतलब कि किडनैप वगैरह किया हो या इस तरह का कुछ किया हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो चीज़ मेजर आती है करते हैं कि लोगों को आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो क्यों आना। गनीमत है, मैं कहता हूँ गनीमत है वो लोग जो कहते हैं कि इस तरह की सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह करने के लिए ये वीडियोस डालते होते हैं कि जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम है खुरम। अच्छा खुरम भाई, ये कब से चला रहे हैं आप कार? सर मुझे तो तकरीबन कोई होने वाला है, कुछ लास्ट 6 मंथ से मैंने गाड़ी निकलवाई है, ये वाली जिसमें आप बैठे हुए हैं अभी तक। ये कौन सी गाड़ी है? ये सर है ऑल्टो। एसी कैटेगरी में लगाई? एसी कैटेगरी में लगाई। अच्छा, तो ये फुल टाइम करते हैं आप? सर ये अभी तो फ़िलहाल फुल टाइम ही चला रहा हूँ। तकरीबन कितने घंटे? मिनिमम 12 से 14 आवर्स। यानी प्रॉपर आप काम कर रहे हैं? जी प्रॉपर काम कर रहा हूँ। तो इस पे कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी? सर अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है, समटाइम्स अप्स डाउन्स आती रहती हैं, कभी कभार हाई पीक पे भी हो जाता है। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल के इतने ज़्यादा हाई रेट्स हो गए हुए हैं, और इन ड्राइव की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात हम लोग इन ड्राइव चला रहे हैं, तो इन ड्राइव की तरफ से रेट्स जो आते होते हैं, जो राइडर पे कर रहा होता है, वो कोई 150 की राइड है, कोई 200 की राइड है, कोई 300 की राइड है, ठीक है। और जिसे कहते हैं कि हम लोग फ़िलहाल तो गुजारे के मुताबिक ही इसको कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। अच्छा, मैं ना भाई की अर्निंग भी चेक करवाता हूँ कि कितने घंटे भाई ऑनलाइन होते हैं, राइड्स कितनी होती हैं। अब बेसिकली मसला ये है कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं, वो ब्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, तो वो सर ये दिखा रहे होते हैं कि जी मैंने आज 11,000 कमा लिया है, आज मैंने 10,000 कमा लिया है। अब इस पे कितनी सच्चाई है? सर 11,000 देखिए, बात करने का मकसद है कि वंस इन अ ब्लू मून होता है, आप 12,000 कमा लेते हैं, 13,000 कमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी तब जब बारिश आ रही होती है, मौसम ख़राब होता है, या राइड्स की रेशो कम होती है। अब पिछले चले जाएँ थोड़ा सा, जैसे कि ईद वाले दिन मैंने 25,000 रुपये कमाया है। सर वो तो होता ही है ना जी, क्योंकि जारी सी बात है। अब वीकेंड पे आ जाइए, आज वीकेंड है, ठीक है, और सुबह से मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 12 बजे से ऑनलाइन हूँ, ठीक है, आज 12 बजे से, ठीक है, और ये एक राइड की हुई है। ये कितने घंटे हो गए आपको? ये मुझे अभी 4 घंटे होने वाले हैं और ये टोटल अर्निंग है इस वक्त। 4 घंटे में ये अर्निंग हुई है भाई की, सिर्फ एक राइड हुई 4 घंटे के अंदर। ठीक है जी। अब बताएं जी क्या करें, प्लेटिनम है, ठीक है, रेटिंग देख लें 4.98 है, 97 है, तो राइड्स नहीं है। अच्छा सर, एक और इशू होता है कि जी आज से कुछ 4-5 साल पहले ना, मैं खुद बाइक चलाता हूँ इन ड्राइव वगैरह पे। जी। तब किराया कुछ 10 किलोमीटर की राइड का बनता था कोई 180-190, ठीक है। फ्यूल तब था 170 या 180 रुपये। अभी किराया बन रहा है 110 किलोमीटर की राइड का बाइक के ऊपर 140 रुपये, ठीक है। पेट्रोल है 350 रुपये। तो ये किस तरह ये इफेक्ट पड़ रहा है? कंपनी किराया क्यों नहीं बढ़ा रही? इस पर थोड़ा सा आप बता सकें तो। सर इस पर मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जब हम लोग 2016 एंड 17 में उबर यूज़ करते होते थे, तो उबर में ये होता था कि हम लोग सारे इकट्ठे होकर स्ट्राइक करते होते थे, ठीक है, जैसे कि लिबर्टी में स्ट्राइक कर ली। तो आजकल इत्तेहाद नहीं है, लोगों ने, एक बंदे ने 4 गाड़ियाँ परचेज़ की हैं और दे दी हुई हैं ड्राइवर्स को, ठीक है। और वो ड्राइवर्स ऐसे हज़रात हैं कि जो भाई 20-20 किलोमीटर की राइड को 500 में लेके जा रहे हैं, जहाँ के ऑटो वाले का जो रेंट होता है वो 800 से 1000 रुपये मांगता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके सवाल के मुताबिक। अब आपने बताया जी फ्यूल और प्राइस का कंपैरिजन कैसे करते हैं भाईजान। ये जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं ना, इस गाड़ी में अगर एसी की राइड है ना, तो मिनिमम 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से होनी चाहिए, तब जाके शाम को हमें 1 रुपये के साथ 1 रुपया मिलता होता है, ठीक है। और उसमें कंपनी भी अपने चार्ज ले लेती है। पहले उन्होंने क्या किया है, पेट्रोल बढ़ा है, साथ में कंपनी ने अपना टैक्स बढ़ा दिया है, ना कि उनको चाहिए कि रेट बढ़ाएं, ठीक है। अभी तक रेट का कोई भी नज़र नहीं आ रहा,
ठीक है, कि रेट बढ़ जाएंगे आगे, पहले कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना बोनसेस हैं, ठीक है। कस्टमर को उन्होंने इतना फ्लज किया हुआ है कि वो भाई पीछे डाउन करके जो लास्ट फेयर होता है भाई वो लगाता है, और हमारे हज़रात ड्राइवर हज़रात ऐसे हैं कि जो उस फेयर पे उठा के लेके जा रहे हैं। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। सर ये आपकी मैं बात कर रहा हूँ, सब पहले कोई 1 साल या 2 साल पहले 2023 से मैं आपको बताता हूँ। जी जी 2023 में आई थी येंगो। जी। येंगो को उस वक्त किराए बेहतर थे, बोनस भी थे। अब येंगो ने किराए कम किए और इन्हें देख के बाइकें ने भी किराए कम किए, इन ड्राइव ने भी किराए कम किए। हालांकि इन ड्राइव के पहले किराए अच्छे थे, अच्छी इनकम भी हो जाती थी। सही। तो इसको क्या आप समझते हैं कि वाकई किराया ख़राब करने के लिए येंगो का हाथ है? मैं किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन चीज़ है आप वो बताएं मुझे। सर कंपनी का आप किसी को भी नहीं ब्लेम कर सकते। देखिए हम लोग पहले थे क्रीम यूज़र, ठीक है, उबर आया उसने एक नई चीज़ दे दी, ठीक है। जो भी नई कंपनी आती है शुरू में वो 3 साल या 2 साल या 1.5 साल अपना अच्छा वर्थ बनाने के लिए अच्छे किराए देती होती है, मतलब अपनी साइड से पे करके लोगों को, मतलब के एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लोगों को रिलैक्स करती होती है, जैसे कि जिसमें पार्टनर भी रिलैक्स रहता है, ठीक है, और जो राइडर भी होता है उसको भी मतलब कंपनसेशन मिलती रहती है। अब जाके इस करंट सिचुएशन में मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि कोई पाकिस्तान की ऐसी ऐप बनाएं, ठीक है, कि जिसमें हमें कम से कम पाकिस्तान के अंदर रह के काम मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी जनरेशन आप इसमें उठा लें इन ड्राइव पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी आपको मिलेगी। जो ड्राइवर तबका है वो 60 to 40% है, बाकी जितने भी मतलब कि पढ़े लिखे हज़रात हैं, बैचलर्स लड़कों ने किए होते हैं, ठीक है, तो वो सारे भाईजान वो यही काम कर रहे हैं। अब बात कर लें आप किराए की, ठीक है, किराया मुनासिब मेरे ख्याल आप कह सकते हैं कि येंगो की वजह से आने से ये इनका कंपटीशन चल रहा है। येंगो के रेट्स कम हैं, इन ड्राइव बढ़ा नहीं रहा, ठीक है। अब लोग जो हैं मर्ज हो के येंगो पे चले गए हैं। अब जो रिक्शे वाले लोग थे ना, जिनको पहले रिक्शा लेके जाना पड़ता था, वो सारे कन्वर्ट हो गए हुए हैं येंगो पे। अब मुझे सिर्फ ये बताएं सर, 30 लाख की गाड़ी है, ठीक है, 30 लाख की गाड़ी लेके आप जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपने 500 टॉप अप करना होता है जो कि आप कंपनी को पे कर चुके हैं। 30 लाख 500 आपकी इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद आपका टाइम प्रायोरिटी पे। उसके बाद आपने 1000 का या 1500 का या 2000 का आपने उसका पैकेज करना है, मंथली या वीकली कर लें, जैसे भी। आपने स्टार्ट काम अभी तक नहीं किया, ठीक है, सीट पे बैठे हैं, अल्लाह का नाम लेके आपने याद किया। राइड कितने की आ रही है? 31 या 30 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाईजान जो आपको राइड मिल रही है वो है सर सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये की। सर ये सरासर ज़्यादती नहीं तो और क्या है। अच्छा बॉस, आपने गवर्नमेंट का मुझे बोला है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई ऐप बनाए। जी जी। ऐप की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे मुख्तलिफ उनके आप सूबा बोल सकते हैं। जी जी। वहाँ पे उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि आप कानून में बताया हुआ है कि मिनिमम इतनी राइड से कम किराए से नीचे आप किराया नहीं तय कर सकते। जी। अगर वो कोई नाइट शिफ्ट में बंदा काम कर रहा है तो उसके भी चार्जेस होते हैं अलग है। इन ड्राइव या येंगो पे नाइट शिफ्ट के चार्जेस नहीं होते, वो रूटीन बल्कि उल्टा काम हो जाते हैं। जी जी। इसके अलावा अगर कोई पीक लगता है तो उनकी हुकूमत वहाँ पे भी सजेस्ट कर दी कि आप 1.3 से ऊपर नहीं जा सकते, ये रूल बनाए हुए हैं। तो हुकूमत इस पे टैक्स ले रही है, राइड पे 4% मेरा ख्याल टैक्स लेती है हुकूमत। लेकिन ड्राइवर की सेफ्टी के लिए इनकी पॉलिसियाँ हैं, उनके लिए कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे ताकि कोई वीडियो बंदा देख सके तो इस पर तो कोई अमल करे? सर मैं तो फ़िलहाल ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ, ख़ासकर ये हमारे पंजाब पुलिस है, इनको हमारे साथ ताउन करना चाहिए। हमारे भाई हैं, हम में से ही गए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उनको चाहिए कि हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐप जो है सेफ्टी का फ़ीचर देती है हमारे पास, ठीक है, लेकिन आज तक जितने भी मामला हुए हैं, ठीक है, उसमें पुलिस का कुछ कोशिश यही होती है क्योंकि मोस्टली फ़ीमेल्स करती होती हैं, ठीक है। अब एक बंदा ड्राइवर है, ठीक है, वो आपसे आगे बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं उठाता, ठीक है, ना कुछ करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं इधर बैठा हूँ, मैं अपना फ़ोन छोड़ गया हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो होता है उसने सिर्फ आपसे रेंट लेना होता है, ठीक है, वो वहाँ से रेंट पकड़ता है, उसे नहीं पता कि पीछे आपको छोड़ गए या कुछ नहीं करते, ठीक है। अक्सर औकात ये ड्राइवर की गलती मानी जाती है, ठीक है, और अगला बंदा जो बैठता है वो उस चीज़ को उठा के लेके चला जाता है। अब वो सारा ब्लेम आता होता है ड्राइवर पे। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कुछ चीज़ मिल जाती होती है तो हम लोग उसको जाके कंपनी सबमिट करवाते होते हैं कि भाई ये फ़लाँ बंदे की चीज़ रह गई है। अगर आपको कॉल आती है तो आप उन्हें काइंडली मेरा नंबर शेयर कर दें, अगर नंबर शेयर नहीं कर सकते तो ये आप अपने पास रख लें कि कल को वो अगर कंप्लेन करता है तो वो आपके पास आएगा। और दूसरी बात सर जो आप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए सर हमारे लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वैकेंसीज इस तरह की कुछ निकालनी चाहिए जिस तरह मरीम नवाज़ साहब आजकल वो ई टैक्सी चला रही हैं का उन्होंने सोचा हुआ है कि आज तक वो शुरू करेंगी।
तो अल्लाह करे कि हमारे लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन आ जाए कि हम अपनी 30 लाख की इन्वेस्टमेंट को छोड़ के एक, चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो होगा ना कि यार आपको मंथली एक इनकम आ रही है। यहाँ पे भाईजान अब सारा दिन गुजर जाना है, ठीक है, रात को कितना हाथ में आएगा, 2000 3000, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, ना आपका पेट्रोल पूरा हो रहा है, ठीक है। कल का दिन ले लें, कल जनाब मैंने पूरे दिन में 7000 की अर्निंग की है और मेरा 3000 का पेट्रोल लगा है, ठीक है। 1000 रुपये आप अपने खाने का निकाल लें, 3000 रुपये आपने 16 घंटों में कमाया है, तो क्या ये ठीक है? नहीं, इतना सर 2025 तो बाइक पे हो जाता है। अब ये आप कह सकते हैं सर मेरे पास रिकॉर्ड है। नहीं, बाइक वाले हमारे बंदे काम कर रहे हैं ना, कभी होता है कि 1500 बच गया, कभी एक एवरेज जो इनकम है ना बाइक वाले बंदे की, मैं खुद भी काम करता हूँ, वो तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद, कंपनी के कमीशन देने के बाद, अपने खर्चे निकालने के बाद कम से कम 2000 तो कमाता है। जी जी। अब ये मसला है कि वही मैं बात बता रहा हूँ कि ड्राइवर ये काम चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। मिसाल के तौर पे अगर कोक एंड पेप्सी है ना, अब इनका बाइकआउट चला था, ये एक के साथ एक फ्री दे रहे थे क्योंकि डिमांड खत्म हो गई थी। अब या तो इस तरह हो कि कंपनी ये करे कि जी के जो नए ड्राइवर रजिस्टर हो रहे हैं उन पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करे, तो लेकिन ये एक वो रजिस्टर करते जा रहे हैं, तो इस पे पीछे क्या कंपनी का पॉलिसी कि हाँ जी कि वो रजिस्ट्रेशन ही रोक रहे हैं, किराया कम कर रहे हैं, और जो बंदे काम कर रहे हैं उनके भी मसले मसाइल आ रहे हैं। सर 2016 में जब उबर आई थी ना, तो उस वक्त एक ऑप्शन होता था आपके पास गाड़ी का, उसमें ऑप्शन सिर्फ यही होता था कि आपने गाड़ी मंगवानी है, आपके पास ये नहीं होता था कि गाड़ी कौन सी आ रही है। ये बाद में आपको पता चलता था कि जब राइड एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्स के बाद आनी शुरू होगी गो, ठीक है, जैसे कि आप वो एसी वाली राइड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। एसी वाली राइड के बाद आपने राइड स्टार्ट कर दी राइड मिनी, जिन पे आपने धड़ाधड़ अपनी पब्लिक सिटी के लिए ना, अपने इन ड्राइव ने अपनी पब्लिक सिटी के लिए या जेंगो ने अपनी पब्लिक सिटी के लिए उन्होंने गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करना शुरू कर दी कि हमारे यूज़र ज़्यादा हों, ठीक है। अब ये एक थी वजह कि जो लोग सिर्फ एक गाड़ी पे जाते थे जो कि एसी वाली होती थी, ठीक है, जिसका एक किराया मखसूस था, वहाँ से कन्वर्ट होकर वो चले गया मिनी पे। चले ऑप्शन हो गया भाई, एक बंदा एसी में नहीं जाना चाहता, ठीक है, मिनी पे चला जाए। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो हमारे ऑटो रिक्शाज़ हैं इनको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया। अब वहाँ से जो ज़ाहिर सी बात है, पहले एक ये ऑप्शन होता था कि कंपनी ने एक पॉलिसी दी थी लोगों के लिए, एक सर्विस थी कि जितना रेंट आप ऑटो पे दे के जाते हैं ना, उतना ही रेंट आप गाड़ी में दें और एक अच्छी सर्विस लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद अभी आप बता रहे हैं बाइक वाले, ठीक है, अब जी बाइक वाले भी रजिस्टर्ड हो गए। अब मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर चीज़ का ज़्यादा हो जाना एक ज़्यादती होता है, ठीक है। अब जिस तरह गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, राइड रेशो कम हो रही है, लोग यहाँ से इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस्लामाबाद वाले यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि गुत्थम गुत्थे में हम लोग कहाँ जाएँ। अब जारी सी बात है भाई, 30 लाख की गाड़ी ली है, हमारे पास कोई और अर्निंग सोर्स नहीं है, इसको हम लोग इसी चीज़ पे चलाएंगे, इसी सर्विस के लिए ली थी यार, कि चलो कम से कम एटलीस्ट अपना निकाल के हमें कुछ ना कुछ सेविंग होती रहेगी, और अगर हम लोग नौकरी कहीं नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपना तो एक कारोबार होगा। लेकिन इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने तक इन ड्राइव में या जेंगो में कुछ ऐसा रहेगा कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये तो अब अल्लाह की मेहरबानी है कि ऊपर से कुछ आ जाए और हमारे लिए कुछ बेहतरी हो जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बता दें, क्या कंपनी कोई इंश्योरेंस आपको क्लेम करती है? सर 1% भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती, ठीक है। राइडर आया, ठीक है, बैठा है, अब देखिए सुबह निकलते हैं, आप गाड़ी वॉश करवा के निकलते हैं, गाड़ी गंदी होती है भाई, राइडर को नहीं पता, राइडर ने इसको गाड़ी तो समझा नहीं हुआ भाई, पहली बात है, ठीक है। ये गाड़ी नहीं है, ये आपके घर का सामान रखने वाली कोई रेडी है जिसमें उसने जैसे आया उसने उठा के फेंकना है, चलो भाई जा रहे हैं सर, काम कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। अब राइडर हमें अल्लाह ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमने ही लगाने हैं, हमने बल्कि अगले को भी पे करने हैं। ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं है, आप 30 लाख लगा के भी आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे सिवाय पर डे के अलावा, ठीक है। अब रह की बात इंश्योरेंस की, ना ड्राइवर की इंश्योरेंस है ना गाड़ी की इंश्योरेंस है, ठीक है। अल्लाह ना करे राइडर अक्सर औकात ऐसे मिल जाते हैं जिनमें ये होता है कि भाई फिर एक उनकी अमाउंट आ रही होती है जैसे कि 500। अभी हम लोग एम्पोरियम खड़े हुए हैं, एम्पोरियम की राइड या सिर्फ फ़र्ज़ करें कि 500 की थी एम्पोरियम आने की, आपने उसको फिर 600 दे दिया, गाड़ी कोई नहीं थी, वो 600 में आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, आपकी 1 स्टार करके कंप्लेन करेगा जी इस बंदे ने मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज किया है। भाई कैसे एक्स्ट्रा चार्ज किया है? आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपके साथ जो मेरा मुआहदा तय हुआ है, क्या आप उससे ऊपर मुझे 1 रुपया भी देंगे?
कभी भी नहीं। नहीं सर, इस पे ये भी है कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखा सकते कि ड्राइवर अक्सर राइड बुक करते हैं, अपने फेयर जो सेंड करते हैं, उसके अलावा भी जब कस्टमर बैठ जाता है उससे ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। यानी कि अगर आप 600 रुपये कह रहे हैं ना, तो जब सवारी बैठ जाती है यानी कि एम्पोरियम आ गई या कहीं भी चलेगी तो उससे 1000 रुपये मांगना शुरू कर देते हैं। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती और तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। जब से इन ड्राइव ने बिना कहते हैं ना कि पहले एक जब हम लोग क्रीम में थे या उबर में थे तो सबसे पहले 1-2-2.5 घंटे की क्लास होती थी, उसमें वो हमसे रिटर्न भी लेते होते थे कि भाई क्या बंदा ये पढ़ा लिखा है, कल को ये मतलब कि इसकी सर्विसेज कैसी हो सकती हैं कैसी नहीं हो सकती, ठीक है। आजकल भाई जिन ड्राइवर्स हजरात को फ़ोन चलाना नहीं आता वो अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, वो रिक्शे छोड़ के गाड़ियाँ चलाने शुरू कर गए हैं, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि भाई कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं भाई, अब एक राइडर है उसको नहीं पता, उसने राइड एक्सेप्ट कर ली, जैसे कि एम्पोरियम की पास होगी, ठीक है, राइड होनी चाहिए थी 700 की, तो बस फिर वो अपने एक दिमाग में अजियत ले बैठेगा कि यार मैंने राइड एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मालिक को क्या जवाब देना है, या जिससे मैंने गाड़ी दिहाड़ी पे ली हुई है उसको क्या जवाब देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाईजान उसमें मिक्स होकर आती हैं। फिर वो बंदा क्या करता है, फिर वो राइडर को कहता है कि सर मेहरबानी करें कि आप पैसे बढ़ाएं, ठीक है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। कंपनी जो है, कंपनी अपने बिहाफ पे कहती है कि भाई अगर आपको सूट करता है, ठीक है, आप सूट करता है तो आप जाएं, आपको सूट नहीं करता तो आप ना जाएं। लेकिन इन सारी बातों का रद्द-ए-अमल ये है कि ये जो आप एक बिडिंग कर रहे होते हैं ना, ठीक है, कि इतने नहीं इतने लेने, ठीक है। कंपनी को सबसे पहले, इन ड्राइव को सबसे पहले ये चाहिए कि रिंग रोड का जो मतलब कि मैप है वो अपडेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा जो लॉजिकल प्रॉब्लम है। और उसके बाद सेकंड इनको चाहिए कि अपने फेयर जो है ना वो इंक्रीज़ करें ताकि हम भी इनके साथ बने रहें और वो भी हमारे साथ बने रहें। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारी बात हो रही थी इंश्योरेंस की। कंपनी ये क्लेम करती कि हमारा पैसेंजर भी इंश्योर है, ड्राइवर भी इंश्योर है, और एक कंपनी है बाइक है वो तो कहती है कि अगर आप ऑप्शन ऑन करते हैं इंश्योरेंस का तो आपकी बाइक भी इंश्योर है, आपका मोबाइल भी इंश्योर है। अभी आज का वाक़या है, पिंडी के अंदर एक बाइकिया वाला राइडर है, उसे 20 सड़क में, अब वो उसके पीछे क्या है। इसके अलावा मुख्तलिफ पहले भी वाक़यात हो चुके हैं ड्राइवर के साथ भी कि उन्हें लूट लिया जाता है या मार दिया जाता है। सर लूटने की बात तो आम सी बात है, ये जीवन मार्केट साथ ही है, मैं खड़ा हुआ था, ठीक है। राइडर हजरात ने राइड करवाई किसी थर्ड पर्सन से, किसी ड्राइवर हजरात से, ठीक है। उन्होंने राइड करवाई थी, राइड करवाने के बाद वो मुझे लेके गए शादरा से आगे कोई कॉलोनी थी XYZ, मुझे नहीं आइडिया। रात का टाइम था, रात के 1:30 बजे का टाइम था, ठीक है। अब वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने गन पॉइंट पे पर्स वगैरह ले लिया था, फ़ोन वगैरह खैर मेरा छोड़ गए, ठीक है। और जो एक तशद्दुद होता है वो एक अलग सी बात है, और उस पर क्या कर सकते हैं। 15 पे कॉल करिए तो कहते हैं आप लोग ना आया करें इस वक्त, ठीक है। तो ये मामला तो होते रहते हैं। अब बेसिकली वो लोग भी क्या कर सकते हैं। अब जिस बंदे को उठाया गया, मैं कंपनी गया हूँ कि भाई इस नंबर से मुझे राइड आई थी, अब वो राइड उठाई गई है तो वो जो नेक्स्ट उनका बंदा था, मतलब कि जिसके साथ वो पहले आ रहे थे, वो उस इंसान ने उनको राइड करवा के दी थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं, आपके मोबाइल के ऊपर सेल्फी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है? बिल्कुल आता है। तो ये कस्टमर के लिए क्यों नहीं ऑन हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा बताएं कि इसके अंदर, यार मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी है, चाहे वो येंगो है, बाइकिया है या इन ड्राइव है, उसमें फेक अकाउंट बनते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ पे हज़ार रुपए में आईडी बिखरे होते हैं। सर सोशल मीडिया क्या, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। वो कहते हैं जी आप 500 रुपया दें और हमसे ऐप ले लें। अब मैं इन ड्राइव का आपको बताता हूँ, इन ड्राइव पे आईडी अगर आप फेक बनाने की कोशिश करेंगे नहीं बना सकते। उस पर शामिल होते हैं फ्रेंचाइज वाले बंदे। हालांकि कंपनी को पता है कि फ़ेक आईडी बन रहे हैं, सेल हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इस पे बताया कि ये अगर कोई बंदा फेक अकाउंट बनवाता है, इसका ड्राइवर को क्या नुकसान है, कस्टमर को तो नुकसान है कि आज अगर किसी ने फेक अकाउंट बनवाया तो वो किसी न किसी वारदात में यूज़ हो जाए। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये सर सबसे बड़ा नुकसान उस बंदे के लिए जिसकी रेटिंग 5.0 है, 4.95 है, ठीक है। क्योंकि वो बंदे, उनका जिससे सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना, सिर्फ यही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने अपना फेक अकाउंट बनवा लिया किसी के नाम का, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो स्कैम करना है, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 5000 का हो, ठीक है। मैंने राइडर से फेयर एक्स्ट्रा लेना है, राइडर से कुछ ले लेना है, या राइडर को मतलब कि खैर अभी तक तो इस तरह का कोई वाक़या सामने नहीं आया कि फ़ीमेल राइडर या मेल राइडर को किसी ने मतलब कि किडनैप वगैरह किया हो या इस तरह का कुछ किया हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो चीज़ मेजर आती है वो मेजर सर ये आती है कि फेयर का, ठीक है, फेयर का इशू आता है। और जिन लोगों ने अपने फेक अकाउंट्स किए होते हैं ना, उन्हीं लोगों का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि वो फेयर एक्स्ट्रा लेते हैं। जो जिसका अपनी आईडी है भाई, वो क्यों एक्स्ट्रा फेयर लेगा, उसको पता है कंपनी को मैंने जवाब दे होना है, थोड़ी देर बाद मुझे मेल आ जानी है। लेकिन इनको चाहिए
कंपनी को भी चाहिए कि यार कम से कम थोड़ा सा सिक्योर करें ड्राइवर को, ठीक है, कि ताकि हमारी थोड़ी सी इंश्योरेंस हो, हम लोग भी किसी से जाके बात कर सके भाई कि हमें हमारा हक दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है भाईजान। अच्छा सर, अब मैं इसको अभी ख़त्म करते हैं। आप ये बता दें, जो नए बंदे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, ठेके पे ले रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे पेड वीडियोस बन रही होती हैं, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे होते हैं। अभी आप ही बता रहे हैं कि सुबह से आपने मेरे ख्याल एक राइड की हुई है और डेली का आप 2-3 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो क्यों आना? गनीमत है, मैं कहता हूँ गनीमत है वो लोग जो कहते हैं कि इस तरह की सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह करने के लिए ये वीडियोस डालते होते हैं कि जी आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। अपना लोग घर बेच के, लोग बैंक लीज गाड़ियाँ ले लेते हैं, लोग ठेके पे गाड़ियाँ ले लेते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट मंथ उनका बेचारों का वैसा गुजर जाता है। जब सूरत हाल सामने आती है तो भाईजान यही बचता होता है कि आप अपनी सैलरी बड़ी मुश्किल से निकाल रहे होते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो मैं भाईजान, जो आप नए हज़रात आ रहे हैं, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई सबसे पहले आप कोई भी काम करने से पहले उसको परखें, ठीक है। आप किसी की गाड़ी चला रहे हैं, आप पर डे पे चलाएं, ठीक है। अपनी गाड़ी लेने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 10 दिन काम करने से, 15 दिन काम करने से आपने क्या अर्न किया है। एटलीस्ट आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इन फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है। तो मेरे भाई, सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट बजाय कि आप इंड्राइव में करें या यंगो पे करें, ठीक है, किसी भी अदारे में करें, लेकिन सबसे पहले आप चेक एंड बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।